दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। यदि किसी महिला का विवाह होता है तो वह अपने मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन विवाहित महिला ही अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, क्या कारण है? हम सब बस यही जानते हैं कि किसी भी स्त्री का विवाह होता है तो वह विवाह के पश्चात अपने मांग में सिंदूर लगाती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए तो आप अवश्य देखे होंगे, लेकिन सिंदूर लगाने के कई लाभ भी बताए गए हैं। आप यह भी देखे हुए हैं कि किसी भी महिला का विवाह होता है उसके पश्चात वह और भी सुंदर हो जाती है, और इसका भी कारण सिंदूर होता है। तो आज के वीडियो में हम महिलाओं को सिंदूर लगाने से जुड़े रहस्य का उजागर करेंगे, जिससे आप सिंदूर से जुड़ी रहस्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आखिर सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है और इसके पीछे क्या कारण है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, इसलिए आप डर से वीडियो को छोड़कर मत जाइए। हिंदू धर्म के अनुसार जिस भी स्त्री का विवाह होता है वह अपने मांग में सिंदूर लगाती है। धर्म और सामाजिक परंपरा के अनुसार हर सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है। सुहागिन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने के कई तथ्य सामने आए हैं। महिलाओं को सिंदूर लगाने के कई कारण बताए गए हैं, जिसमें धार्मिक महत्व भी बताया गया है और वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। आज हम धार्मिक महत्व भी आपको बताएंगे और वैज्ञानिक कारण भी आपको बताएंगे, जिस कारण से महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। दोस्तों, धर्म और शास्त्र के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिला द्वारा मांग में सिंदूर लगाने से उसके पति की आयु लंबी होती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि महिलाएं अपने मांग में जितनी लंबी सिंदूर लगाती है उनका पति का आयु उतना ही बढ़ता है। लेकिन आजकल की महिलाएं बदलते समय और फैशन की वजह से अपने मांग में इस प्रकार सिंदूर लगाती हैं जो बिल्कुल छोटी होती है। उसे भी बालों से छुपा लेती है ताकि कोई उसे विवाहित ना समझ सके और वह दिखने में जवान लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी सुहागिन महिला को उसे पर्याप्त मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर को इस प्रकार लगाना चाहिए कि सिंदूर लगाने के बाद दिखाई दे, जिससे उसके पति की आयु और भी लंबी हो, वह सदा सुहागिन रहे। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने से उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। उसका परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। और जब सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उसे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता है। यदि किसी महिला का विवाह हो गया है तो वह कितनों ही श्रृंगार क्यों न कर ले, लेकिन एक सिंदूर के बिना सारा श्रृंगार अधूरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 श्रृंगार से बढ़कर एक चुटकी सिंदूर होती है। सिंदूर को महिलाओं का सबसे उत्तम श्रृंगार माना गया है। यदि कोई भी महिला 16 श्रृंगार कर ले लेकिन अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाई तो सारा श्रृंगार कोई काम का नहीं होता है। और कोई भी सुहागिन महिला 16 श्रृंगार छोड़कर अपने मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाने से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। वह दिखने में पहले से और भी सुंदर हो जाती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है। और अपने सुंदरता में वृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, महिलाओं के सिर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है और माता लक्ष्मी की हर पूजा में माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। और महिलाओं के सिर में माता लक्ष्मी की उपस्थिति बताया गया है शास्त्रों में। और माता लक्ष्मी को सिंदूर अत्यधिक प्रिय है, जिस कारण से यदि कोई भी सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्नान करने के बाद अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सिंदूर में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैज्ञानिक रिसर्च द्वारा पता चला है कि सिंदूर में पारा पाया जाता है, जो महिलाओं को बढ़ती उम्र के कारण चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ती है उसे नष्ट करता है और उसे एक सुंदर चेहरा प्रदान करता है, जिससे महिलाओं की उम्र बढ़ती है और महिलाएं हमेशा सुंदर दिखती हैं। और यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं।
दोस्तों, महिलाओं का शरीर और मन दोनों कोमल होता है। आपने कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ करते समय जरूर देखे होंगे कि उसमें सिंदूर का उपयोग किया जाता है। कोई भी देवी देवता का पूजा करते समय सिंदूर का प्रयोग अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ सिंदूर का उपयोग होता है वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और यदि कोई भी सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है तो वह सिंदूर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से उस महिला की रक्षा करती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उसके पति के ऊपर आए सारे संकट दूर हो जाते हैं। सिंदूर में ही इतनी ताकत होती है कि जब महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति के आसपास आए सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती है और हमेशा उनके रक्षा करती है, और कभी भी उनके पति के ऊपर कोई भी बुरी ताकत या कोई बुरी शक्तियां उसे छू भी नहीं सकती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति के ऊपर आए संकट को टालने के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं हमेशा लाल रंग की सिंदूर लगाती है और लाल रंग शुभ माना गया है। कोई भी देवी देवता का वस्त्र भी लाल रंग का होता है और लाल रंग का सिंदूर लगाने से सभी देवी देवता खुश होते हैं और उनके कृपा सदैव बनी रहती है, जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि होती है और सिंदूर लगाने से सेहत भी अच्छी रहती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं हमेशा अपने मांग में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं का मानना है कि मांग में सिंदूर लगाने से उसे अपने पति का सम्मान मिलता है, पति उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं और जीवन भर पति पत्नी का प्रेम बना रहता है। जो भी महिलाएं अपने मांग में जितना ज्यादा सिंदूर भरती है उसका पति उससे उतना ही प्यार करता है। इसलिए पति का सम्मान और प्रेम पाने के लिए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। शादी के बाद महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि कई युगों से चला आ रहा है। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने का वर्णन रामायण में मिलता है। रामायण कथा के अनुसार माता सीता हर रोज अपने मांग में सिंदूर लगाती थी। एक बार जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी तभी हनुमान जी वहां आ गए और माता सीता को अपने मांग में सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि हे माता, आप रोजाना अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? इसका क्या कारण है? तब माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि मांग में सिंदूर लगाने से आपके प्रभु श्री राम और मेरे पति श्री राम की आयु में वृद्धि होती है, उनका आयु बढ़ता है और वह हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब हनुमान जी ने माता सीता का बात सुना कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से यदि हमारे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, तो यदि हम अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा ले तो हमारे प्रभु श्री राम सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हमसे सदा प्रसन्न रहेंगे। यही सोच विचार कर हनुमान जी अपने पूरे शरीर में केसरिया रंग का सिंदूर लगाकर राज्यसभा में चले गए। जब राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग हनुमान जी के शरीर में सिंदूर का लेप देखा तो सभी अचंभित रह गए। सभी लोग सोचने लगे कि आज हनुमान जी को क्या हो गया है, हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप क्यों लगा कर आए हैं। जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे बजरंगबली, तुम अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाए हो? तब हनुमान जी ने माता सीता द्वारा बताई गई बात बताई। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि जब माता सीता एक चुटकी सिंदूर लगाती है तो आपकी आयु बढ़ती है, इसलिए हमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाओ। हनुमान जी की भोलापन देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया, जो भी भक्तजन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे उस पर सदैव हनुमान जी और मेरा कृपा बनी रहेगी, उसकी आयु में वृद्धि होगी और उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। और सुहागिन महिलाएं अपने मांग में जितना अत्यधिक सिंदूर और जितनी लंबी सिंदूर लगाएगी उसका पति का आयु उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। अब आइए जानते हैं सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। मांग में सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण और लाभ। सिंदूर में मौजूद पारा धातु मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं को बहुत सारा लाभ मिलता है। सिंदूर में पाए जाने वाले पारा मस्तिष्क को ठंडा रखकर तनाव मुक्त रखता है, इसलिए महिलाओं को विवाह होने के बाद सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर में पारा होने की वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं आती, जिससे महिलाओं को बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते। माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। सिंदूर रक्त संचार के साथ यौन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों का मन संतुलित रहता है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों के अंदर तनाव भी नहीं आते। सिंदूर लगाने से तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं दूर रहती हैं।
महिलाओं के माथे के बीच बनी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मस्तिष्क के सबसे संवेदनशील ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का शुरुआत महिला के अग्रभाग से शुरू होती है और बीच में जाकर खत्म हो जाती है। मस्तिष्क के इसी जगह पर सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर में पाए जाने वाले पारा सुहागिन महिलाओं को शीतलता प्रदान करता है, हमेशा स्वस्थ रखता है। शरीर के जिस हिस्से में सिंदूर लगाया जाता है बहुत ही कोमल होता है और स्त्रियों के माथे के बीच मांग में ब्रह्म रत्न कहते हैं और यह भाग शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा कोमल है और महिलाओं के मांग के अग्रभाग से ग्रंथि की शुरुआत होती है और बीच में जाकर खत्म हो जाती है। इसलिए महिलाएं सिंदूर अग्रभाग से लेकर बीच मांग तक लगाती है और सिंदूर में पाए जाने वाले पारा महिला के रक्तचाप को कम करता है और महिलाओं के तनाव को भी कम करता है। आप अक्सर सुने होंगे कि किसी भी महिला की जब विवाह हो जाती है तो उसे एक नया जीवन साथी मिलता है और उसके ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं, जिस कारण से महिला हमेशा तनाव में रहती है। इसलिए शादी के बाद महिला मांग में सिंदूर भरती है तो वह हमेशा माथे के बीच मांग में लगाती है, जिससे उसका रक्तचाप भी कम होता है और उसे तनाव से मुक्ति मिलती है, जिस कारण से महिला अपने माथे के बीच मांग में ही सिंदूर लगाती है। मांग में सिंदूर बिल्कुल एकांत जगह में लगाना चाहिए। जब कोई आसपास ना हो तो उसी समय सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने बताया है कि किसी के सामने सिंदूर लगाने से उसमें नजर लग सकती है। यदि सिंदूर में नजर लग जाए तो उसके पति पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उस महिला से उसका पति का प्यार कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं को मांग में सिंदूर अकेले में ही लगाना चाहिए। लंबा सिंदूर लगाने से उसकी पति की आयु लंबी होती है और ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा सिंदूर महिला लगाती है उसका पति का आयु उतना ही लंबा होता है और उसका पति कभी भी अल्प आयु का शिकार नहीं होता है और सदैव अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं सिंदूर माथे के बीच नाक के सीध में लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगाने से पति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, आफत आता है और उसके घर में गरीबी आती है और अपने पत्नी से उसका प्यार कम हो जाता है, जिसके कारण से सुहागिन महिला हमेशा नाक के सीध में ही सिंदूर लगाती है। बदलते समय और नए फैशन के दौर में अक्सर महिलाएं अपने मांग की सिंदूर छुपाती है, लेकिन मांग की सिंदूर छुपाने से महिलाएं वास्तु दोष का शिकार हो जाती है। उनके पति से उसे प्यार नहीं मिलता, हमेशा उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए कभी भी मांग की सिंदूर को नहीं छुपाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, महिला शादी के बाद अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, सिंदूर लगाने के पीछे क्या कारण है। सिंदूर लगाने से जुड़ी हर जानकारी हमने आपको बताया। सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताया है, जिससे आपके मन में आए हुए सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने से जुड़ी हर जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।